नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल वीएम क्लासेस पर। जो भी दिव्यांग भाई अपने रीट की तैयारी कर रहे हैं या रीट मेंस जिन्हें हम कहते हैं थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा जिन्हें हम कहते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी दिव्यांग भाइयों के लिए ये वीडियो है जो है कारगर साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है आपकी यूडीआईडी कार्ड का हो या प्रमाण पत्र का हो या विकलांग सर्टिफिकेट का हो, एक ही बात है। कौन सा चलेगा, कौन सा चलेगा, रीट प्री में कहूँ या थर्ड ग्रेड भर्ती में कहूँ, कौन सा चलेगा आपका, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर दिव्यांगजन ध्यान नहीं देते हैं, मैं एक ही बार में छोटे से वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। पहली बात तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। यूडीआईडी कार्ड नहीं है कि भाई यूडीआईडी कार्ड नहीं तो क्या होगा, यूडीआईडी कार्ड नहीं तो कोई बात नहीं, जो बड़ा वाला कागज होता है वो आपका होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका डिजिटल होना चाहिए। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि डिजिटल का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर से जो आपका टाइपिंग होता है सरकार के द्वारा वैलिड होता है वो चलेगा। पहले बात तो यूडीआईडी कार्ड चाहिए, यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आपके दिव्यांग प्रमाण पत्र डिजिटल होना चाहिए, पेन से लिखा हुआ होना, जो आपने पुराने जमाने में चलता था आज से 10 साल पहले वो नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब रीट परी की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, यहीं पर बात खत्म। तो क्या चाहिए आपको, अपनी कैटेगरी ध्यान होनी चाहिए। जो आपके यूडीआईडी कार्ड में, जो आपके प्रमाण पत्र में यूडीआईडी कार्ड है, यूडीआईडी कार्ड में लिखी हुई है, जो आपके प्रमाण पत्र में लिखी हुई है वही आपको क्या करनी है, फॉर्म में सेलेक्ट करनी है। आप एलडी से हो तो आपको फॉर्म में भी एलडी ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। रीड प्री में सेलेक्ट करना है, वहां पर आपको फोटो कॉपी नहीं लगानी है, वहां पर आपको अपलोड नहीं करना है, वहां पर आपको जरूरत नहीं है रीड प्री में, ठीक है। उसके बाद केवल आपको सेलेक्ट करना है फॉर्म में कि रीड प्री में आज जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका लिखा हुआ है कि आप दिव्यांग है कि नहीं है, तो आप करोगे यस हाँ मैं दिव्यांग हूँ। उसके बाद दिव्यांग की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ध्यान रखिएगा दिव्यांग की कैटेगरी वही सेलेक्ट करनी है जो आपके प्रमाण पत्र में है। समझ लो आप ब्लाइंड में हो, आपको ब्लाइंड बोलते हैं लेकिन उसमें ब्लाइंड का ऑप्शन आ ही नहीं रहा, VAI आ रहा है, तो VI का मतलब होता है दृष्टिबाधित, ठीक है ना। तो आपको हिंदी इंग्लिश में मैंने वही पर्यायवाची शब्द, इंग्लिश में कई सारे शब्द होते हैं। ब्लाइंड का मतलब होता है जो है अंधापन, और VI का मतलब भी अंधापन ही होता है, तो VI कर देना अगर आपका BL नहीं है तो BL है तो VI कर देना, दोनों में से एक करना है, लेकिन आप ध्यान सेलेक्ट करना है, प्रमाण पत्र नहीं लगाना है, लगता भी नहीं है, ठीक है। थर्ड ग्रेड भर्ती की बात करूँ तो थर्ड ग्रेड में जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पर वही सेलेक्ट कैटेगरी करनी है जो आपने रीड प्री में की थी, वहां पर भी आपको प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। तो फिर प्रमाण पत्र चाहिए कहाँ, इसके बाद कर लेते हैं, आपका होता डीवी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, वहां पर आपका यूडीआईडी कार्ड चाहिए, वहां पर आपको डिजिटल प्रमाण पत्र चाहिए। इससे पहले कहीं पर भी आपको दिव्यांग पत्र नहीं चाहिए, लेकिन उसकी जानकारी चाहिए। आपको क्या पता आप एलडी में हो, कहाँ पर हो, ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखनी है, ठीक है। कौन सा प्रमाण पत्र चलेगा, डिजिटल चलेगा। कौन सा चलेगा, चाहे अब रीट हो, रीट में तो चाहिए नहीं, थर्ड ग्रेड में भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा तो चाहिए। कौन सा चाहिए, डिजिटल चाहिए। डिजिटल क्या होता है, डिजिटल का मतलब होता है या तो यूडीआईडी कार्ड या एक बड़ा कागज जो राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत होता है, ठीक है, बाकी कहीं पर भी नहीं चाहिए। ये छोटी सी जानकारी थी, अब आपके पास कैसा क्या है जरूर बताइएगा, ठीक है।